काम करा रहे थे, आपके स्कूल अच्छे करवा रहे थे, मुझको जेल में डाल दिया। हॉस्पिटल अच्छे करवा रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। स्कूल अस्पताल करने के साथ साथ आपके बिजली के बिल जीरो करवा दिए। महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। बुजुर्गों के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सड़कें बनवा दी मुख्यमंत्री सड़क योजना से। गली गली कॉलोनी में सीसीटीवी लगवा दिए, स्ट्रीट लाइट लगवा दी। ये सब काम किया केजरीवाल जी ने, तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि इनको लगता था बीजेपी वालों को कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, जहां जहां बीजेपी वालों की सरकार थी, हर जगह इनसे लोग पूछने लगे थे कि भाई 5 साल में केजरीवाल कर सकता है, 15 साल में तुम क्यों नहीं कर पाए? बिजली फ्री नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, अच्छे अस्पताल नहीं बना पाए, तीर्थ यात्रा शुरू नहीं कर पाए, महिलाओं के लिए बस का कुछ नहीं कर पाए, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। इनसे लोग पूछते थे बीजेपी वालों से कि तुमको 15-15 साल हो गए सरकार चलाते हुए, ये नई नई पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले आए, इन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया, 7 साल में करके दिखा दिया। तो इनसे इनके राज्यों की जनता पूछने लगी थी और कहने लगी थी कि या तो स्कूल बनवाओ, नहीं तो हम केजरीवाल को ले आएंगे। पंजाब की जनता ले आई, पंजाब में भी स्कूल बनने लगे। तो इन्होंने इसलिए जेल में डाला मुझको, केजरीवाल जी को, कि आपके काम रुक सके, आपकी 24 घंटे बिजली रुक सके, आपके गलियां गंदी रहने लगे, आपके सीवर जाम हो जाए इसलिए डाला, आपके स्कूल खराब हो जाए इसलिए डाला। इनकी मंशा थी कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, 24 घंटे बिजली ना आए और बिजली के बिल जीरो बंद हो जाए, इनकी ये मंशा थी। इन्होंने 1.5 साल आपको परेशान भी किया। 6 महीने जब केजरीवाल जी जेल में रहे तो बहुत परेशान किया, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए, सारे काम होने लगे। आपको पता होगा बुजुर्गों की पेंशन रुक गई थी, लेकिन केजरीवाल जी बाहर आए, बुजुर्गों की पेंशन मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट बंद हो गए थे, केजरीवाल जी बाहर आए, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट शुरू हो गए। अभी और बहुत सारे काम इन्होंने रुकवाए थे, केजरीवाल जी को जेल में भेज के सारे काम शुरू कराएंगे। सड़कें टूटने लगी, केजरीवाल जी बाहर आ गए। आपने देख लिया, बस एक चीज कहूंगा, आपने देख लिया दिल्ली के भाई और बहनों कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको और केजरीवाल जी को जेल में डाल के पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश की। 6 महीने 1 साल, 6 महीने 1 साल इन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला, और 6 महीने पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार चलाने की कोशिश की। ये आपने ट्रेलर देख लिया। बीजेपी की सरकार का मतलब होता है सीवर जाम हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है स्कूल खराब हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है तीर्थ यात्रा बंद हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है बिजली के बिल जो जीरो हो गए उनको बंद करवा देना, बिजली के महंगे महंगे बिल आना, स्कूल खराब हो जाना। तो आपने ट्रेलर देख लिया, अब बीजेपी की पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर। अब तो केजरीवाल जी की सरकार 5 साल के लिए और लेके आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 6 महीने 1 साल में बीजेपी का ट्रेलर इतना खराब है, तो गलती से बीजेपी 5 साल के लिए आ गई तो स्कूलों का, अस्पतालों का क्या हाल करेगी सोच लीजिए, बिजली के बिलों का, सीवर का, पानी का क्या हाल करेगी सोच लीजिए। आपने देखा बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने एक ही काम दिया है, लोकसभा में चुनाव में जिता के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का। आज कौन सा इलाका, कौन सी कॉलोनी ऐसी है जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? बम फट जा रहा है दिल्ली में, बीजेपी को चिंता नहीं है। गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, बीजेपी को चिंता नहीं है। महिलाओं से चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी को चिंता है केजरीवाल जी के काम कैसे रोके जाएं, दिल्ली वालों के काम कैसे रोके जाएं। दिल्ली में बीजेपी को कोई चिंता नहीं है कि आम आदमी को कोई सुविधा मिले, केवल काम, सत्ता के लिए लोगों के काम रोको, लोगों को केजरीवाल जी के खिलाफ भड़काओ। लेकिन कहना चाहता हूं इस मंच से बीजेपी के लोगों को कि दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, इतनी सीधी सादी नहीं है। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बीजेपी के भड़काने में नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि काम करना तो केजरीवाल जी को ही आता है, स्कूल बनवाने तो केजरीवाल जी को ही आते हैं, अस्पताल ठीक कराने केजरीवाल जी को आते हैं, बिजली के बिल जीरो करने केजरीवाल जी को आते हैं, 24 घंटे बिजली देना भी केजरीवाल जी को आता है। 2015 में 6-6, 8-8 घंटे के कट लगते थे, यहाँ पे इन्वर्टर और जनरेटर बिकते रहते थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और महिलाओं को बस यात्रा फ्री करने का काम तो केजरीवाल जी को ही आता है। आप सबने इतना साथ दिया केजरीवाल जी का, आगे भी साथ दीजिएगा। आज सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आपने बहुत संघर्ष करा है, लंबी लड़ाई लड़ी है,
आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में हूँ। यहाँ मार्केट में आपके साथ पदयात्रा करूंगा, दुकानों पे लोगों से मिलवाना, गलियों में वो लोगों से मिलवाना जो आपके मोहल्ले के आपकी विधानसभा के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे मुझे मिलवाना और मिलने भी देना। बस अभी प्यार से चलेंगे, मैं और एमएलए साहब आगे आगे चलेंगे, सभी लोग पीछे पीछे चलिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक सवाल पूछ लूं, खासतौर से मंच वालों से ज्यादा पूछना चाहता हूं, कम हो गया तो मंच में ज्यादा परेशान थे लोग। फोटो खिंचाने का काम हो गया है? तो मुझे ये बताओ कि मैं लोगों से मिलूं या फोटो खिंचवाऊं? बता दो, बताओ जी। अब एक तरीका यह है कि मैं 2-4 कदम चलूं और आप लोग फोटो खिंचाने के चक्कर में धक्का मुक्की करके घेरे रहो, लोगों से ना मिलने दो, फिर मैं वापस चले जाऊं। या दूसरा तरीका यह है कि मैं लोगों से मिलता चलूं, आप चुपचाप लोगों से मिलवाते हुए मुझे साथ चलो और लास्ट में मैं सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा। लेकिन अगर फोटोबाजी मेरे साथ वैसे की तो फिर लास्ट में नहीं करूंगा। जनता से मिले पक्का, तो फोटो वाले नेताओं को आप संभाल लेंगे, जनता को मैं करूंगा। ठीक है, चलो। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।